तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में। और ये जो कंपनी है, ये जो बिज़नेस है, कहीं न कहीं देखिए एक मल्टी डेकेडल अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर क्यों ये इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या वो ऐसी वजह हैं, क्या वो ऐसे रीज़न्स हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। थोड़े से हम बिज़नेस डायनामिक्स को समझेंगे, सेक्टर डायनामिक्स को यहाँ पर समझने वाले हैं, फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे, क्या करना है, क्या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब यहाँ पर कल के दिन भी एक वीडियो अपलोड हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर ज़बरदस्त ये कंपनी परफॉर्म कर रही है और आगे के 2-3 साल के जो गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी बुलिश आ रहे हैं, वो हमने डिस्कस किया है। हमारा कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, वीडियो नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है सुला वाइन यार्ड्स। जी हाँ, तो देखिए अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट से सेक्टर से ये कंपनी आती है। और जब मैं इस सेक्टर की बात करता हूँ तो इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त है और आगे भी हमको ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इस सेक्टर में डेफिनेटली हमको काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं बियर, विस्की, रम वगैरह की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर सोलह वाइन यार्ड्स की बात करें, जो कि यहाँ पर मार्केट लीडर है वाइन में। जी हाँ, दोस्तों वाइन यहाँ पर एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में। और डेफिनेटली देखिए, अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज़ नॉट अ वाइन कंट्री। ठीक है, अभी वाइन कंट्री नहीं है, लेकिन हम अब डेवलप्ड नेशंस में देखेंगे, विदेशों में देखेंगे तो वाइन का कल्चर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे द मोर वी go into the the developed nation zone, the more capita per capita income will increase, the trend will definitely increase। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर श्योरली हमको चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा बहुत जल्दी यहाँ पर हमको ये ट्रेंड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी अभी नज़र आ रही है। जो हमारा मिड जो सेगमेंट है, जो मिड इनकम लेवल है, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कंजम्पशन पैटर्न्स में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। और ख़ुद मैंने देखा है कि यहाँ पर अब कंजम्पशन जो प्रीमियम कैटेगरी में है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसे-जैसे देखिए जो द मोर वुमेन कमिंग इनटू द वर्कफोर्स, द कंजम्पशन विल डेफिनिटली इंक्रीज़। अब यहाँ पर महिलाएँ ज़्यादातर आप देखेंगे तो अब ज़्यादातर महिलाएँ बिज़नेस कर रही हैं, वर्क फ़ोर्स में उतर रही हैं, तो वहाँ पर भी हमको कंजम्पशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड है, वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और लोग अपने घर में वाइन्स अब रख रहे हैं। लोग अपने घर में एक अलग से शेल्फ़ क्रिएट कर रहे हैं, लिकर कैबिनेट बना रहे हैं। मैंने खुद ने पर्सनली देखा हुआ है, कई मेरे जो जानने वाले हैं उनके देखा हुआ है। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वहाँ पर मैंने प्रीमियम जो व्हिस्कीज़ हैं, प्रीमियम जो वाइन्स हैं, वो भी देखी हैं। और सुलह मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट लीडर है। 55% यहाँ पर इसका मार्केट शेयर है 100% ग्रेप वाइन कैटेगरी में। और ये कंपनी कैटेगरी क्रिएटर है। देखिए, एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर ये मार्केट लीडर है। यहाँ पर अभी कंपनीज है ही नहीं, 55 से 60% इसका मार्केट शेयर है, कैटेगरी क्रिएटर है। मदेरा, दिया, रासा, डिंडोरी एज ए ब्रांड है, जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। और प्रीमियम कैटेगरी में भी इनके ब्रांड हैं, इकोनॉमिक कैटेगरी में भी इनके ब्रांड हैं, पॉपुलर कैटेगरी में भी काफ़ी सारे इनके ब्रांड हैं। और वाइन टूरिज़्म की बात जब हम करेंगे तो वाइन टूरिज़्म भी लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सुला वाइनयार्ड्स मेरे ख्याल से एक अर्ली मूवर एडवांटेज इसको मिलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर ऑलरेडी ये मार्केट लीडर है, एक्सपर्टीज़ है, मैनेजमेंट काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस में है। इनके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पर यूपी में, तेलंगाना में, और भी कई जगह यहाँ पर इनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। महाराष्ट्र में इनका बड़ा मार्केट शेयर है, तो वो एक इनको एडवांटेज दिलाता है। और अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो आने वाले 2 से 3 सालों में 20% CAGR के साथ ये पूरा सेक्टर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और देखिए, एंट्री बैरियर्स भी हैं इस बिज़नेस में, ऐसा नहीं है कि एंट्री बैरियर्स नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक इंडस्ट्री में ऑलरेडी एंट्री बैरियर्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रेगुलेशन और ट्रेड बैरियर्स काफ़ी सारे हैं, जो कि मैं आपके साथ लगातार डिस्कस करता ही हूँ। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, डेफिनेटली एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है बिफोर वी रियलाइज द प्रॉफिट। तो ये काफ़ी बड़े एंट्री बैरियर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और डेफिनेटली रिस्क भी है, रेगुलेशन है इंडस्ट्री में तो रिस्क भी है। वाइन मार्केट जो है अभी इज़ रिलेटिवली वेरी यंग इन इंडिया, तो ये एक रिस्क भी है। 2-3 रिस्क भी हैं डेफिनेटली। तो देखिए, हर कोई इस इंडस्ट्री में निवेश नहीं करता।
इस इंडस्ट्री को कहीं न कहीं एक तरह से सिन इंडस्ट्री भी माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत फलती-फूलती हुई नज़र आएगी। अगर मैं कंज़म्पशन की बात करूँ तो इंडिया आई थिंक 3rd या 4th लार्जेस्ट कंज़्यूमर है अल्कोहलिक बेवरेजेस का, और जो वाइन एक कंज़म्पशन है, प्रीमियम कंज़म्पशन है, वो हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे मैं लगातार बात करता हूँ, प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड एक बहुत बड़ा मल्टी डेकेडेड ट्रेंड है जो हमको देखने को मिलेगा। उसमें सुलह वाइनयार्ड्स एक परफेक्ट फिट नज़र आता है। मात्र अभी देखिए 4600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और कंपनी के रिटर्न रेशोज़ डेफ़िनेटली आरओसी अच्छा है, आरओई यहाँ पर अच्छा है, और पैक देखेंगे तो पीईजी रेशो देखना है यहाँ पर अभी, तो वो बहुत ज़्यादा महँगा नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी सिर्फ़ शुरुआत है और एक लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी इस इंडस्ट्री में नज़र आता है, क्योंकि एक लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर ये कंपनी ऑलरेडी है, विद सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इनके पास ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिलता है, और ब्रांड्स भी काफ़ी बड़े हैं। और जैसा मैंने कहा, जितने मैंने आपके साथ यहाँ पर मैट्रिक्स रखे हैं, ये कहीं न कहीं ये जताता है, दिखाता है कि क्यों यहाँ पर एक अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। कंपनी के पास बात करें तो थोड़ा डेट है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ऐसा डेट नहीं है कि ये इसको सर्विस नहीं कर सकते, तो डेट भी यहाँ पर ठीक-ठाक है, प्लेजिंग है नहीं। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी-सी कम है, लेकिन कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव यहाँ पर है, और 1% के आसपास डिविडेंड भी यहाँ पर कंपनी लगातार दे रही है। स्टॉक का पी यहाँ पर 48 का है, जो कि मैं नहीं कहता कि बहुत सस्ता है, क्योंकि अभी देखिए मार्केट ग्रो नहीं हुआ है, ये सेगमेंट ग्रो नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा-सा महँगा नज़र आता है। लेकिन जिस प्रकार की लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ से जितना ये स्टॉक करेक्ट होगा, वहाँ पर उतनी ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो और मजबूत होता जाएगा, और हमको अच्छी यहाँ पर एक एंट्री वैल्यूएशन मिलती हुई नज़र आएगी सुलह वाइनयार्ड्स में। तो इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो अभी सेल्स ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ अभी नहीं है। जैसा कि ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रॉफिट ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छी है पिछले 5 साल 3 साल की। अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इनके 30% के आसपास है, कि यहाँ पर जताता है कि किस तरीके से प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड जो एक फैक्टर है यहाँ पर इनको बेनिफिट करता हुआ नज़र आ रहा है, कि 27-30% का लगातार पिछले 3 साल से मार्केट ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पर इनकी भी ग्रोथ हो रही है। प्रीमियमाइजेशन ग्रोथ के साथ साथ इनके EBITDA मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। EBITDA मार्जिन्स बढ़ने की वजह से बॉटम लाइन में इनके जो है ये हमको चीज़ें देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे ख्याल से यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स यहाँ पर ठीक ठाक बोरोइंग्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोरोइंग्स नज़र नहीं नज़र आती, तो वो एक चीज़ है। बाकी प्रमोटर्स के पास कम स्टेक है, इन्होंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट करी है, डेफिनेटली यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूट करी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट का एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो एक हम फैक्टर यहाँ पर पॉजिटिव साइड पे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग स्किन इन द गेम होनी ज़रूरी है। एटलीस्ट यहाँ पर 40-50% अगर होता है प्रमोटर्स के पास स्टेक, तो अच्छा रहता है। तो एक ही ज़रूर यहाँ पर एक नेगेटिव साइड पे हो सकती है चीज़ें, लेकिन आप ये चीज़ देखें तो एफआईएस के स्टेक लगातार दिसंबर 2022 से 7 से बढ़ के ऑलमोस्ट 20% हो चुके हैं, डीआईएस के 8 से बढ़ के 20% हो चुके हैं। तो मोटा मोटा इंस्टीट्यूशंस के हाथ में बड़ा माल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी इसके मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल मेट्रिक्स हैं, जो रिटर्न रेशोज़ हैं, यहाँ पर नंबर्स हैं, वो और इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे जैसे जैसे ये मार्केट और यहाँ पर मैच्योर होगा, ये सेगमेंट और मैच्योर होगा। सुलह वाइनयार्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, तो इसको बेनिफिट यहाँ पर सबसे पहले होता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं यहाँ पर, अभी एक अपडेट भी आई आज हमको देखने को मिली। देखिए आज की अपडेट है, तो जो देखने को मिली है कि यहाँ पर वाइन इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन स्कीम्स है वो कंटिन्यूएशन में आज फिर से हमको आती हुई देखने को मिली है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक हमको स्टेटमेंट आता हुआ देखने को यहाँ पर मिला है। देखिए महाराष्ट्र इनका एक बड़ा मार्केट है। अभी इनके साथ एक इशू क्या हुआ था कि यहाँ पर गोवा में इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, पिछले 2-3 महीने से इशू चल रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर रहा है नंबरों में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लाइसेंस मिल जाएगा, फिर से एक बार वॉल्यूम ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर स्टॉक की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बिजनेस समझा दिया, सेक्टर समझा दिया, सेक्टर की ग्रोथ समझा दी। नंबर्स यहाँ पर मेरे हिसाब से इंप्रूव होंगे। वैल्यूएशन अभी हाई हैं, तो थोड़ा यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच करिए, और पढ़िए इस बिज़नेस को, और समझिए। अपना कन्विक्शन लेने के बाद, बनने के बाद इसको आप अच्छी क्वांटिटी में उठा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रैकिंग पोजीशन इस लेवल पर बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी इसमें एक करेक्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्राइवेट
इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी समय से इन्वेस्टेड है सुलह वाइन यार्ड्स में, उन्होंने करीब-करीब 11% के आसपास माल बेचा है। करीब इसी लेवल के आसपास बेचा है उन्होंने 570-60 के आसपास, तो उस लेवल तक ऑलरेडी आ चुका है। अगर यहाँ से और जितना करेक्ट होगा मेरे हिसाब से अगर ये 500 के लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ पर माल बटोरा जा सकता है। लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म ही यहाँ पर अपना होराइज़न रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप यहाँ पर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर ये कहानी है दोस्तों अगले 5 से 10 सालों की, 15 सालों की कहानी है। मुझे लगता है सुलह वाइन यार्ड्स यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप इसको ज़रूर ट्रैक कीजिए, पोजीशन ले सकते हैं तो थोड़ी बहुत ट्रैकिंग पोजीशन ले सकते हैं ताकि आप आपके पोर्टफोलियो में रहे, तो आप इसको कंटिन्यू ट्रैक करते रहें और बिज़नेस को और समझिए। जैसे-जैसे कन्विक्शन बढ़ता है अपनी पोजीशन को आप यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पोजीशन यहाँ पर 2 महीने में ही बनानी है, 3 महीने में बनानी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर आप देखिए, साल दर साल देखिए कैसा बिज़नेस हो रहा है। अपनी पोजीशन को अपनी कन्विक्शन के हिसाब से, अपने एलोकेशन को उस हिसाब से आप अपनी कन्विक्शन के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस डेफ़िनिटली मेरे रडार पे है। मेरे पास ऑलरेडी आपको पता है कि अल्कोहलिक इंडस्ट्री में कंपनी है। सुलह वाइन यार्ड्स भी अब मेरे रडार पे आ रहा है, तो मैं जैसा यहाँ पर मेरा और अपडेट्स आएँगी, मैं आपके साथ और यहाँ पर इसको और बिज़नेस को और डीप में पढ़ेंगे और समझेंगे और आपके साथ आगे मैं इसको शेयर करता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है, वो भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस सेक्टर को लेकर काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैंने देखे हैं। तो आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपका व्यू शेयर कीजिएगा। तो अच्छा लगा है वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।